आप जो पीपीएफ की बात कर रहे हैं, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि 1 लाख रुपए आपने 28 साल से, मान लीजिए पीपीएफ 96 से आपने स्टार्ट किया, और ये रियल एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 लाख रुपए पीपीएफ में डाले, 28 साल बाद आपने 28 लाख डाल दिए, आज पीपीएफ की वैल्यू 1 करोड़ हो गई है। ओके। और लोगों का सीना एकदम चौड़ा हो जाता है, देखो मेरा पीपीएफ में 1 करोड़ बैलेंस है, राइट। मैं बोलता हूँ सर, अगर आपने 1 लाख रुपए उस दिन कोई भी एक डिसेंट से टैक्स सेविंग ईएलएसएस फंड में डाल दिए होते, टैक्स सेविंग फंड, उसमें भी आपको 1.5 लाख की मिल जाता है, सेक्शन 50C में छूट मिलती थी, आप डाल दिए होते, आज वो 28 लाख की वैल्यू 13.5 करोड़ रुपए हो गई है। गॉश, 1 करोड़ वर्सेस 13.5 करोड़ रुपए। वाह। अब बताइए क्या रिस्की है? अगर वो 1 करोड़ के आसपास ये 1.5 करोड़ होता ना, तो मैं फिर भी बोलता है वो 50 लाख के लिए क्यों इतना रिस्क ले रहे हो, यहाँ सेफ तो है। सर कहाँ 1 करोड़, कहाँ 13.5 करोड़? बिकॉज यू ट्रैवल द डिस्टेंस, टाइम। तो अगर ये 15 साल की जगह 3 साल का ये होता ना, तो मैं शायद फिर भी बोल देता कि आप सेफ में जाओ, 3 साल बाद पता नहीं क्या है। 15 साल में कितना भी खराब मार्केट हो जाए। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ, 2010 में मैंने मेरा ईएलएसएस फंड चालू किया था, एसआईपी। 2020 कोविड वाज द वर्स्ट टाइम, मेरा 10 साल का वर्स्ट रिटर्न ऑन मार्च 24 वाज 7%। मार्केट बॉटम पे 7% मेरा ईएलएसएस का रिटर्न था, which was still equal to FD, which was still equal to PPF and FD. जी। Do you want to know what is the return today after 15 years? Because I've completed just 15 years in that this thing. Okay. 19% compounded for the last 15 years. Gosh. मतलब आपने सालाना 12% ज्यादा बनाया है, which is huge for 15 years. It's very big. It's very big. Very big. ये जो चीज है ना, ये 99% लोगों को समझ में नहीं आती, इसीलिए वो वेल्थ नहीं बना पाते। तो आपको ये समझना जरूरी है कि and that is where financial literacy comes. Right? And that is where the power of compounding comes, which very few people in the world are intuitively capable to understand compounding. तो मैंने खाली लाइफ में अब ये बिग पिक्चर समझ लिया है कि कंपाउंडिंग से, एंड चार्ली मंगर कहते हैं टेक अ सिंपल आइडिया एंड टेक इट सीरियसली। कंपाउंडिंग इज अ सिंपल आइडिया एंड आई टुक इट वेरी सीरियसली, एंड टुडे आफ्टर 15 years संजय जी, आई कैन सी द पावर ऑफ दिस इन माई पोर्टफोलियो। ट्रू। मैं कल एक इन्वेस्टर हैं जो मैं आज से 3 साल पहले, 2.5 साल पहले सर बेल्जियम गया था, वहाँ पे इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम किया था। तो 2.5 साल बाद वो इन्वेस्टर कल मेरे से कनेक्ट किए, अपना सामने से उनका फ़ोन आया, तो बोला सर आप बेल्जियम आए थे, मुझे आपको याद है, मैं मिला था आपसे। बोला हाँ। तो मैंने ना उस वक्त का बेल्जियम का प्रेजेंटेशन निकाला मेरा, कि मैंने क्या प्रेजेंटेशन दिया था, और मैं हर सेमिनार में अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, बिकॉज दैट्स द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन। एब्सोल्युटली, आपने जो किया वही बता दो, और ज्ञान देने की क्या जरूरत है, प्रमाण हो गया ना। उस वक्त मैंने दिखाया सर मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू 20 CR था, आज से 2.5 साल पहले। व्हेन आई वेंट टू बेल्जियम, सितंबर 2022 की बात है, तो अभी सितंबर आ रहा है, तो 3 साल हो जाएंगे। कल मैं जब वो इन्वेस्टर के साथ बैठ के उसको दिखा रहा था, यू वुड बी सरप्राइज्ड, द वैल्यू बिकेम 57 CR। वाओ, दिस इज कंपाउंडिंग। और 3 साल विदाउट यू पुटिंग एनी एफर्ट, विदाउट आई पुटिंग एनी एफर्ट। जो मेरी एसआईपी जा रही है, मैंने लमसम भी कुछ नहीं लगाया, और वो गेम होता है। तो आप 3 साल पहले मेरे से पूछते ना कि गजेंद्र जी 3 साल बाद क्या हो जाएगा, I would have said 57. आप कहते हैं शायद 30 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। Exactly. और आपको एक बात बताऊं सर, 2014 जुलाई अगस्त, so I started my journey in 2010, 10,000 rupees SIP. I hit the first 1 crore after 4 years. अगस्त मोदी जी जब आए थे जुलाई 2014, तब पोर्टफोलियो 1 करोड़ क्रॉस किया था। I was like super happy, मिलियनर बन गए। हाँ, मिलियनर बन गए। 1 करोड़, you know, डॉलर मिलियनर तो नहीं, पर आप नॉर्मल इंडियन मिलियनर हो गए। 1 करोड़ बहुत अच्छी रकम थी। बट अगर आप उससे पूछते कि 10 साल बाद वेयर डू यू सी दिस फिगर, आई वुडंट हैव सेड कि 2024 जुलाई और अभी 11 साल हो गए हैं, 1 वर्सेस 57 टुडे। आप भी खुद ही एंटिसिपेट नहीं कर सकते। मैं खुद एंटिसिपेट नहीं कर सकता हूं। अब एक सवाल आपको और पूछता हूं मैं, अभी आई एम 45, आई जस्ट टोल्ड यू द फिगर ऑफ 57। 13 साल बाद व्हेन आई बिकम 60, चलिए पहले 3 साल बाद की बात करते हैं, 45 में 5 साल की बात करते हैं। एक कंपाउंड, एक डबलिंग तो होगी, एक डबलिंग होगी विदाउट यू पुटिंग एनी अदर मनी। हाँ, और मैं अपना रिटर्न पोर्टफोलियो में 15% का एक्सपेक्ट करता हूं। मैं 14 कह रहा हूं, मतलब डबलिंग इन 5 इयर्स। हाँ, वही 15% 5 इयर्स। हालांकि मैं इन्वेस्टर्स को 12% बोलता हूं, क्योंकि यू एंड मी आर प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट्स, वी हैव हिस्ट्री, वी अंडरस्टैंड रिस्क। तो संजय जी, ये जो मैं 40 लाख की एसआईपी प्लस ये कर रहा हूँ, 5 साल बाद में ये फिगर 150 करोड़ हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि 57 का डबल ही आपका 114 तो होना ही है, और आप जो एसआईपी करो उसका हो जाएगा, वो भी जुड़ेगा। जब मैंने पहले एक गोल लेके चला था 100 करोड़ का था 50th बर्थडे पे, मैंने लाइफ में पहले सोचा था 100 होंगे कि नहीं होंगे, और आज 150 नॉर्मल हो रहे हैं, नॉर्मल बात हो रही है। बट गेम अब यहाँ नहीं रुकता। चलो 50th पे 100 हो गया, और अपना उससे ऊपर वो इच्छा भी नहीं है कि 200 500, वो होगा तो नेचुरली होगा।
बट जस्ट मैं आपको एक पूछना चाहता हूँ कि इफ यू लिव टिल 60th, यू कंटिन्यू योर वर्क, यू कंटिन्यू टू डू योर स्टेप अप SIP ऑफ 10%. हर साल 10% से आप अपनी SIP बढ़ा रहे हो. कैन यू गेस व्हाट वुड बी द फिगर एट 60th बर्थडे? 10% स्टेप अप भी कर रहे हो आप, जो 30 मैं lakhs का 10%, base- हाँ. वाओ, दैट वुड बी, मतलब मेरे लिए भी मैथमेटिक्स करना एक बार के लिए It will चैलेंजिंग be हो रहा है. difficult. It will be मतलब आई difficult. थिंक यू वुड बी सिटिंग ऑन नॉट लेस देन 700-800 crore rupees. You are bang right. 880 crores वाओ, on 60th birthday. 880 करोड़. तो सब बड़ी पार्टी लेंगे उस दिन आपसे. बिल्कुल सर. और उसमें मैं एक भी टॉपअप नहीं किया अलग से, समझ. जबकि मैं बहुत बड़ा टॉपअप करने वाला हूँ. कौन से टॉपअप जो मेरा जब आप 20% वाला जो रूल है. और वो जो टॉपअप आप करते हो ना, उसमें यू मेक अ किलिंग आउट ऑफ इट. ट्रू ट्रू. वो जो पैसा ना, एक चीज हमेशा याद रखना, सबसे खराब टाइम पे जो सबसे ज्यादा पैसा डालोगे ना, वो सबसे पहले उसमें रिटर्न आएगा. बाद में बाकी भी रिटर्न आएगा, क्योंकि वो आपने एकदम नीचे पे खरीदा है. सही है. तो ऐसे मौके साल में आपको 2 या 3 बार मिलेंगे 10 साल में. 20-25% फॉल. That time I'm going to go super aggressive. Wow. And that is my message to all our viewers. Treat bear markets as a sale. जो मॉल में सेल लगती है, as a good friend. सेल लगी हुई है, भागो और खरीदो. और देखो, आप सिंगल स्टॉक नहीं खरीद रहे हो, यू आर बाइंग द इकोनॉमी. तो आपको रिस्क क्या है? और आपने एक सवाल पूछा कि लोग FD करते हैं, उनको सेफ लगता है. मैं आपको बताऊं सर, आज मेरे पास अगर 5 करोड़ रुपए होंगे ना, मैं किसी भी एक बैंक में, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक क्यों ना हो, मैं नहीं डालूंगा अपना पैसा. मुझे वो सेफ नहीं लगता है. कैन यू इमेजिन 5 करोड़ अगर मैं एक बैंक में नहीं डालूंगा, मैं आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा पैसा 500 इंडियन कंपनीज में, एंड आई एम द ओनर्स ऑफ दीज कंपनीज. राइट. अगर ये 500 कंपनीज जीरो हो गई तो मैं जीरो हो जाऊंगा. वैसे देश ही जीरो हो जाएगा. तो फिर खत्म हो गया ना. फिर रियल एस्टेट हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है. अच्छा, गोल्ड है तो आप किसको बेचोगे? कौन खरीदेगा आपसे? इलिक्विड हो जाएगा. मतलब कुछ नहीं है. सो एंड द ब्यूटी ऑफ दिस, आई कैन कंट्रोल एनीवेयर इन द वर्ल्ड. सो इफ यू हैव फेथ इन द फ्यूचर ऑफ योर कंट्री, देन टू माई माइंड इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट नहीं. इन्वेस्टमेंट टूल नहीं है. देखिए, अभी 361 जो कंपनी है, उन्होंने एक 1000 वेल्दिएस्ट लोगों की लिस्ट निकाली है. पीपल कैन गो एंड चेक आउट ऑन द वेबसाइट. आप जस्ट 1000 लोगों के नाम देखिए. 100% ऑफ देम आर एंटरप्रेन्योर्स. कोई भी डॉक्टर नहीं है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, कोई भी म्यूजिशियन नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है, एक्टर नहीं है. सबके सब एंटरप्रेन्योर्स हैं. तो दुनिया में जो सबसे ज्यादा वेल्थ बनाते हैं वो एंटरप्रेन्योर्स ही बना सकते हैं. ये कहा जाता है कि ग्लोबली जो 100 टॉप 100 है, करेक्ट, उसमें 75% एंटरप्रेन्योर्स हैं. यस. और 20% के आसपास इन्वेस्टर्स हैं. और जो बचे हुए 3-4% है, वो सुपर आर्टिस्ट है. मतलब जो बहुत ही आगे जिंदगी में बढ़ गए हैं, या फिर कोई बहुत बड़ा प्लेयर है जिसने भी कोई बिजनेस में, एंटरप्राइज में एंटर किया. जो फॉर एग्जांपल माइकल जॉर्डन है, पर उसका नाइकी के साथ टाई अप है, उसका खुद का जूता है. करेक्ट. और उसमें आप सोचो, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना या 1000 करोड़ का बनाना इज मच इजियर देन बिकमिंग माइकल जॉर्डन. यस, माइकल जॉर्डन का प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो. वेरी लो. वेरी वेरी लो रादर. मतलब 50 साल में एक ही माइकल जॉर्डन होता है, एक ही सचिन तेंदुलकर होता है. आप उन्हीं लेवल का बात करें जो 3% में आते हैं. या एक ही मेसी होता है. क्रिकेटर्स और फुटबॉलर्स तो बहुत निकलते हैं. बिल्कुल. बट 1000, अभी जो 1000 करोड़ की ये लिस्ट आई है 1000 लोगों की, वो तो आप बन सकते हो. 1000 लोग में तो कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना एक माइकल जॉर्डन बनना है. इनफैक्ट दिस इज द इजियर रूट. तो आपने क्या बताया, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया. 75% ऑफ देम आर एंटरप्रेन्योर्स. तो आज मैं जो ये बहुत लोग मुझे बोलते हैं 30 लाख SIP, या आई डोंट टेक प्राइड कि मैं 30 लाख की SIP कर रहा हूँ. उससे उसका रिजल्ट तो 20 साल बाद आएगा. उस दिन आई विल फील प्राउड कि जो मैंने 30 लाख डाले हैं. I just want to give what is the idea of this show? The idea of this show is not कि सबको 30 लाख की SIP करनी है. The idea of this show is not सबको 100 crores करना है. आप 3000 रुपए SIP करो. Exactly. The idea is मैंने जो मेरी 10,000 रुपए की SIP चालू की थी, आज 15 साल तक अनइंटरप्टेडली मैंने की है. उस SIP मैंने संजय जी 1 रुपया ऐड नहीं किया, 1 रुपया डिलीट नहीं किया, टॉपअप नहीं किया, कभी निकाला नहीं है. That was my first SIP. I wanted to leave it मतलब untouched. You know why? Because that would serve me as a mirror of my life. कि 5000 की SIP, यानी 5 2 फंड लिए, 10,000 की SIP मैंने अब तक 18 लाख रुपए डाल दिए हैं 15 साल में. 1,20,000 इंटू 15, 18 लाख. आज उसकी वैल्यू 87 लाख हो गई है. ब्यूटीफुल. वाओ. एक फंड ने 18.91 का दिया है, एक फंड ने 21.2 का दिया है. एवरेज इज 19-19.5% रिटर्न. उतार चढ़ाव सब आ गए हैं उसमें. ना मैंने गवर्नमेंट को 1 रुपया टैक्स दिया उसमें. राइट. मतलब जो टैक्स का पैसा था वो भी कंपाउंड हो रहा है. वो भी कंपाउंड वो सिर्फ तब लगेगा जब आप उसको विड्रॉ करोगे. और वो लोग समझते नहीं है कि जो आपने टैक्स नहीं भरा है 15 साल में, उसकी कंपाउंडिंग कितनी है. आप FD करते हो, हर साल सरकार को टैक्स देना पड़ता है, चाहे आप वो पैसा ड्रॉ डाउन करो कि नहीं करो. राइट. तो इसमें पूरी कंपाउंडिंग हो रही है. तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जो 10,000 की SIP चालू की, वो आज 1 करोड़ की बन रही है. तो आज जो आप 40 लाख की SIP करो, उसका 20 साल बाद क्या रिजल्ट होगा. और अगर 12% पे भी ये 400 करोड़ हो जाएगी, तो मतलब इट इज गोइंग टू बी सब्सटैंशियल. 12% इज अ फैबुलस रिटर्न. आई डोंट नो व्हाई पीपल आर सो फिनिकी टुडे कि मुझे भी 15, 18, 20 चाहिए.
लोग भूल 6 मिल रहे हैं यहाँ 12 मिल रहे हैं यार, डबल है, डबल हो रहा है, एंड दैट आल्सो फॉर सच अ लॉन्ग ड्यूरेशन, so that is where the loaners and owners game come. जी, as I said, मुझे जब मैं पैसा डालता हूँ मेरे कंट्रोल में चाहिए, राइट? मैंने अगर लोन दिया किसी को तो मेरा कंट्रोल नहीं है, वो कब देगा कब नहीं देगा। और लोन में एक चीज और याद रखना, आप कितना भी उसको रेट पे 7-8% से ऊपर, वो कितना भी प्रॉफिट कमाए आपको तो 7 या 8 ही देने वाला है। ऐसा थोड़ी बोलने वाला अच्छा साल मेरा अच्छा प्रॉफिट हुआ है, चल मैं तेरे को 12% दे देता हूँ लोन, वो ऐसा नहीं करने वाला, वो आपको 8 ही देने वाला है, 7 ही देने वाला है। बट व्हेन यू बिकम ओनर्स ऑफ दीज कंपनीज, सो मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज लोग आते हैं HDFC बैंक में एफडी करते हैं, SBI में करते हैं, एक्सिस में करते हैं, मैं बड़ा खुश होता हूँ। मैं उन सब एफडी इन्वेस्टर बोलता हूँ आप ना मुझे बहुत अमीर बना रहे हो, मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बोलता कैसे? बोलता आप आके मुझे एफडी 7-8% पे देते हो, मैं आपका पैसा का क्या करता हूँ, मैं आगे उसको काम पे लगाता हूँ, 11% पे किसी और को देता हूँ, होम लोन 9% पे देता हूँ, पर्सनल लोन 15% पे देता हूँ, क्रेडिट कार्ड 36% पे देता हूँ। आपका ही पैसा है, आपका पैसा को मैं काम पे लगा रहा हूँ, उसका जो डेल्टा आ रहा है, जो बीच का मार्जिन आ रहा है, उससे मैं जिन कंपनी का मालिक हूँ वो 18% 20% पिछले 20 साल में कंपाउंडिंग करके दी है। तो आप करते रहो एफडी, मुझे आप म्यूचुअल फंड में मत लगाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे एफडी करो, आप मुझे अमीर बना रहे हो। ये लोगों को समझ में नहीं आता। सो बी एन ओनर, डोंट बी ए लोनर। यू कैन नेवर क्रिएट वेल्थ आउट ऑफ लोनिंग मनी। सर ये जो आपने बात बोली लोनर ओनर की, उसमें आ जाता है वापस कि एफडी को खासकर अब बहुत गालियां पड़ी हैं, और खासकर जब से इन्फ्लुएंसर्स इंडस्ट्री में लोग आए हैं, एफडी तो बेकार है, एफडी तो होनी नहीं चाहिए। कन्वेंशनली एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट था, सबको कंफर्ट देता था। तो क्या एक्चुअली एफडी का कोई यूज केस बचा है, या एफडी का यूज केस है ही नहीं? एफडी का यूज केस है, एक ही यूज केस है कि अगर आपके गोल्स 6 महीने 12 महीने 1 साल 2 साल 3 साल तक के गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, तब आप एक्विटीज में डैबल मत करो। तब आपने अगर सोचा कि 2 साल बाद मुझे पैसे चाहिए, बच्चों की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई, और आपने इक्विटी मार्केट में लगा दिया, 20% क्रैश हो गया, आप अपने बच्चे की शादी पोस्टपोन नहीं कर सकते हो। आप बेटे को बोल नहीं सकते हो अगले साल तुम पढ़ाई के लिए जाना, मार्केट 20% क्रैश हो गया है, राइट? तो शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आप एफडी करो। आप वही मैं बोला ना कि आप बोरीवली से अगर यहाँ गाड़ी में आए, आप फॉर्च्यून में 80 की स्पीड से आ ही नहीं सकते हो। आपको तो यहाँ 20 की स्पीड 25 की स्पीड में आनी पड़ेगी शॉर्ट टर्म में, राइट? तो एफडीज का शॉर्ट टर्म में पर्पस है, चाहे एफडीज करो चाहे डेट फंड्स होते हैं म्यूचुअल फंड में। मैं पर्सनली एफडी क्यों नहीं करता हूँ? अगर आज चलो चूंकि हम इस पर बात ही कर रहे हैं तो मैं एक चीज़ और बताता हूँ। मैं शॉर्ट टर्म में चाहे 12 महीने का भी गोल है, 6 महीने, मैं एफडी कभी नहीं करूँगा। ओके 2-3 कारण है। एफडी में एक क्या होता है, 1 साल की एफडी की तो अगर मुझे 11 महीने में पैसे किए तो क्या करूँगा? तोड़नी पड़ेगी। अच्छा 13 महीने में पैसे चाहिए तो क्या करूँगा? समझ नहीं आ रहा। 1 महीने के लिए फिर से लगा दूंगा और वो रेट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। 12 लोग क्या करते हैं, चलो 12 महीना एफडी मैच्योर हो गया, फिर सेविंग्स अकाउंट में पड़े रहते हैं 4%। डेट म्यूचुअल फंड्स में मैं जिस दिन चाहूँ जितना चाहूँ उतना निकाल सकता हूँ, बाकी पैसे 7-8 जो भी है उस रेट पे काम कर रहे हैं, एक दिन में पैसा आ जाता है, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास 5 करोड़ आपको 1 साल बाद चाहिए, आपने कोई XYZ बैंक में डाल दिया, देयर स्टिल 1% चांस की बैंक डिफॉल्ट हो सकती है। चांस तो है ही है सर, गारंटी तो किसी की भी नहीं है। तो आई एम टेकिंग अ बिग रिस्क। मैंने मेरा पैसा डेट म्यूचुअल फंड डाला, वहाँ मेरा पैसा वही 5 करोड़ रुपया 50 अच्छे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जा रहा है जी। हर बैंक में सिर्फ 5 रुपया जा रहा है। अगर तो रिस्क कम हो जाता है, एकदम कम हो जाता है। सो व्हेन यू आर पुटिंग मनी इन एनी गारंटेड रिटर्न इन्वेस्टमेंट जहाँ अपसाइड नहीं है, डोंट पुट ऑल योर मनी इन वन प्लेस, पुट इन 100 सच प्लेसेस, क्योंकि अपसाइड तो आपका लिमिटेड ही है वैसे भी। बिल्कुल सही। बट सेफ्टी कितनी डाइवर्सिफाइड हो गई है आपकी, ये लोग समझ नहीं पाते हैं। तो मैं अपना पैसा डेट फंड में डालूंगा जहां मेरा 50 अच्छी बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में गया है। कल को 2 बैंक डूब भी गई तो मेरा 4 रुपये ही तो गया, बाकी 46 जो है बैंक प्रोटेक्टेड है। तो ये है डेट में। नाउ व्हेन इट कम्स टू इक्विटीज, इफ इन इक्विटीज यू वांट टू क्रिएट वेल्थ, आप जब 50 स्टॉक का पोर्टफोलियो रखते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन होता है, तब इसमें 5-10 ऊपर जाएंगी, खत्म भी हो जाएंगी, लेकिन बाकी जो 40-45 कंपनीज है वो आपको 15% एवरेज रिटर्न बनाएगी। बट अगर आपको बहुत सारा वेल्थ बनाना है, यू हैव टू हैव ए कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, ये लोगों को मतलब माइंड ब्लोइंग कर देगा। यूएस का एग्जांपल है, 1970s में, ये मोनिश पेब्राई ये इन्होंने एग्जांपल दिया। 1970s में यूएस में भी निफ्टी 50 कंपनीज होती हैं, जैसे अपने इंडिया में निफ्टी 50 है, तो 1970s में निफ्टी 50 में कौन कौन आते थे? देवर कंपनीज लाइक IBM, जेरोक्स, कोको कोला, ये सब जनरल मोटर्स वगैरह थे। और एक कंपनी थी वॉलमार्ट, जो लार्जेस्ट रिटेल चेन है वर्ल्ड में। तो सपोज निफ्टी 50 में आपने 2% सब में लिए हैं, 50 कंपनीज इंटू 2%,
तो आप इमेजिन कीजिए कि बाकी आज 1970 से लेके 2025 50-60 हो गए, बाकी सब कंपनी जीरो हो गई। अज्यूम कीजिए सिर्फ 2% आपका वॉलमार्ट में पड़ा है, राइट? आज वो पोर्टफोलियो का सीजीआर इज 14.5%। सिर्फ वॉलमार्ट का? सिर्फ वॉलमार्ट के कारण सिर्फ 2% जो होल्डिंग आपने की थी उसका सीएजीआर ऑफ द पोर्टफोलियो, आपने टोटल जितना पैसा डाला उसका सीएजीआर इज 14.5%। तो मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ अपनी समझ के। यस, मैंने 100 रुपए डाले थे, बिल्कुल, उसमें से 98 रुपए जीरो हो चुके हैं। 2 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी वॉलमार्ट में। आज वो 2 रुपए 55 साल में 14% पर एनम से ग्रोथ, पर एनम से, यानी अकेले वॉलमार्ट नहीं 40-50% पर एनम से ग्रोथ पाई होगी। प्रिसाइजली द पॉइंट, माय गॉड, राइट? दैट इज द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। नाउ लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। वॉलमार्ट, अगर आप फॉर्च्यून 500 की लिस्ट निकालेंगे, रिचेस्ट पर्सन इन यूनाइटेड स्टेट्स लास्ट 40 साल से नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर टॉप 5 में वॉलमार्ट का नाम आता है। जो वॉलमार्ट के सन्स हैं, हाँ, फैमिली, राइट? दे आर नॉट इवन कनेक्टेड टू द बिजनेस, खाली उनके पास शेयर्स हैं, डे टू डे मैनेजमेंट बोर्ड में कोई बोर्ड सीट है बट कुछ काम नहीं है, एक्टिव रोल नहीं है। दे डोंट इंटरफेयर इन द बिजनेस। उनके दादाजी ने कंपनी चालू की बट पूरा प्रोफेशनल्स को दे के रखा है, वो लोग कर रहे हैं। आज तक एक शेयर बेचा नहीं है उन्होंने, एंड दैट इज व्हाई दे आर स्टिल द रिचेस्ट पीपल जस्ट बाय ओनिंग दिस थिंग। सो अगर अच्छी चीज आप लेके बैठ जाते हो, चाहे वो 2 कंपनी 3 कंपनी 4 कंपनीज हैं, अगर आप रिसर्च करके बैठ जाते हो, दैट अलोन विल क्रिएट द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वेल्थ। बट हमारे पास, मेरे पास, वी बोथ आर सीएफए चार्ट होल्डर्स, हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास हम कर सकते, पर हमारे पास टाइम नहीं है और इंटरेस्ट भी होना पड़ेगा ना। आपको बैलेंस शीट पढ़ने का हंगर होना पड़ेगा। वॉरेन बफेट एक दिन में 5-5, 8-8, 10-10 बैलेंस शीट पढ़ते हैं, राइट? तो वो उनको शौक है नॉवल पढ़ने का जैसा। हमारे पास उतना टाइम नहीं है, इतना इंक्लिनेशन नहीं है। तो मैं नेक्स्ट बेस्ट थिंग क्या करता हूँ, चूज अ गुड मैनेजर, गिव योर हार्ड एंड मनी। जैसे प्रशांत जैन या अच्छे फंड मैनेजर्स हैं, नीलेश शाह वगैरह, उनकी कंपनीज के मैनेजर्स हैं, उनका 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, उनका डे टू डे काम है, उनके पास टीम है, उनके पास सब कुछ है, वेल कनेक्टेड है, एक्सपीरियंस है। अगर वो आपको 15 से 18% बना के दे सकते हैं, जो मेरा एक्सपेक्टेशन है, व्हाट मोर डू आई वांट? ट्रू। मैं अगर खुद से 22% बना भी लिया तो मुझे मेरा काम छोड़ना पड़ेगा, मेरा काम छोड़ना पड़ेगा। एंड आई लव दिस वर्क। तो मेरा पहला काम है, मैं अपने काम से पहले बहुत कमाई करूं, इसमें मेहनत करूं, जो मेरा फर्स्ट लव है। ये जो कमाई आती है उसको मैं अगर 15 से 18 में कंपाउंडिंग लगा दूं, डबल कंपाउंडिंग मशीन। सो बी एन ओनर, नॉट ए लोनर, एंड इफ यू वांट टू क्रिएट लॉट ऑफ वेल्थ, have a concentrated portfolio. That's the only diversification preserves wealth.